नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? सभी सभी अच्छे होंगे। अपनी जो है मैथ चल रही है। मैथ में जो है अपना सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। मैंने तीन क्लास जो है अपनी सिंपल इंटरेस्ट में कंप्लीट हो गई है। आज अपन चार क्लास हो गई है। आज अपन जो है एक न्यू टाइप पे चलेंगे। बहुत ही बेहतरीन टाइप है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज का जो न्यू टाइप है उसमें इस तरह से बताया जाएगा कि कोई धनराशि है, जैसे फिक्स कोई प्रिंसिपल है, कोई रेट है। ऐसे बताता है कि रेट चाहे कुछ भी हो और प्रिंसिपल कुछ भी हो। और ऐसे बता देगा कि कोई टाइम दे देगा, जैसे 10 वर्ष दे दिया। 10 वर्ष में अपना आपकी वो मान लो 5 गुनी हो जाती है। तो ऐसे पूछा जाएगा कि कितनों वर्ष में वो अपना आपकी 12 गुना हो जाएगी। इस तरह से इस टाइप के जो अपन आज अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखो, आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लाता हूं। क्वेश्चन के थ्रू अपन समझेंगे, अच्छा समझ पाओगे आप। तो देखो मित्रों, अपने सामने क्वेश्चन है। साधारण ब्याज साधारण ब्याज की बात हो रही है अपनी, ठीक है। एक निश्चित दर, कोई भी एक दर है, दर पर निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि है। 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है। धनराशि डबल हो जाती है। जैसे 10,000 से 20,000, अगर 20,000 है तो 40,000, ऐसे हो जाती है। तो वह कितने वर्ष में स्वयं की 25 गुना हो जाएगी? ये 5 वर्ष में डबल हो जाती है। इसका मतलब इसका ब्याज जो है वो मूल के बराबर हो जाता है। मान लो 10,000 की राशि 20,000 हो रही है, इसका मतलब 10,000 तो राशि थी, 10,000 इसका ब्याज और हो गया। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो जैसे अपन मूलधन की बात करें, मूलधन मतलब अपन पी लिखते हैं और मिश्र धन को अपन लिखते हैं ए। ठीक है। पहले कोई धनराशि जो थी, इस तरह से समझो आप। कोई धनराशि मान लो पहले एक एक थी, ऐसे मानो। कोई धनराशि पहले 1 यूनिट थी, ऐसे मानो। ठीक है। 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 1 यूनिट का डबल कर दो, 2 यूनिट। कितना टाइम लगेगा इसमें? ये बोल रहा है कि 5 ईयर। ये टाइम लगता है इसमें 5 साल। मूलधन 1 यूनिट था, उस मूलधन में ब्याज मिला और बन गया 2 यूनिट। जब ब्याज मिल जाता है तो क्या बन जाता है? मिश्र धन। 5 साल बाद मिश्र धन कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया। अपने को क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? कितने वर्ष में स्वयं की 25 गुना हो जाएगी? तो ये बताओ, 1 यूनिट तो ये मूलधन था ही, इसमें ब्याज कितना जोड़ा अपन ने? इसमें अपन ने 1 यूनिट ब्याज जोड़ा है। 1 यूनिट मूलधन था, 1 यूनिट ब्याज जोड़ा, कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया। तब ये बनेगा अपना 2 यूनिट। यहाँ पे देखो, ऐसे लिखता हूँ थोड़ा दूर, आपको समझ पाओ आप। इसमें अपन ने 1 यूनिट ब्याज जोड़ा है। कहने का मतलब 5 वर्ष में ब्याज बन रहा है 1 यूनिट। ठीक है। अब देखो, अपने को जो राशि 25 गुना करना है। 25 गुना का मतलब ये हो गया, राशि अगर 1 है तो अपने को कितना करना है? 25 गुना। तो 1 का 25 गुना कितना होता है? 25 यूनिट। 1 का 25 गुना 25 होता है। ठीक है, समझ गए। इसका मतलब अपने को ब्याज कितना चाहिए? मूलधन 1 है, अपने को मिश्र धन 25 करना है, तो ब्याज अपने को कितना चाहिए? अपने को ब्याज चाहिए 24। अपने को ब्याज कितना चाहिए बताओ? अपने को ब्याज चाहिए 24 यूनिट। और अपने को यही बताना कि ये 24 यूनिट ब्याज कितने साल में बनेगा। 5 साल में 1 यूनिट बनता है, तो 24 यूनिट बनने में कितना साल लगेंगे बताओ? तो सीधी सीधी बात है, 1 यूनिट में 5 साल, तो 24 में 5 इंटू 24, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 5 दूनी 10, और आंसर की 2 12, 120 साल, 120 वर्ष लग जाएंगे मित्रों। 120 साल बाद ये राशि अपने आप की 25 गुना हो जाएगी। बताओ। वापिस इन चीजों को समझो।
सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज पहली साल लगता है वो ब्याज दूसरी साल लगेगा, वही तीसरी साल लगेगा। ये कहानी ओनली सिंपल इंटरेस्ट में चलेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कहानी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो है हर साल का ब्याज अलग अलग होता है। पहली साल का ब्याज होगा, दूसरी साल का ब्याज, और पहले साल के ब्याज पे और ब्याज लगेगा। इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज जो है बढ़ता चला जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज बढ़ता चला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो है हर साल का ब्याज बराबर रहता है। ये कहानी इसी में लागू होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह से ये कहानी लागू नहीं होगी। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में अगर पहली साल का ब्याज 1 यूनिट है तो दूसरी का भी वही होगा, तीसरी का भी वही होगा, चौथी जो भी साल है वही होगा। इक्वेशन में दिया है 5 साल में राशि डबल हो जाती है, इसका मतलब उसका ब्याज 1 यूनिट होगा। अगर अपने राशि 1 यूनिट मानी है और वो पूरी मिलकर 2 यूनिट हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितना हो रहा है? 1 यूनिट। फिर अपने को इस राशि को 25 यूनिट करना है, तो एक तो है ही, और अगर इसमें अपन ब्याज जोड़ दे 24 यूनिट तो राशि 25 यूनिट हो जाएगी। अपने को 25 गुना करना है। अब 1 यूनिट बनने में 5 साल लग रहा है, तो 24 यूनिट ब्याज बनने में कितना साल लगेगा? तो 24 इंटू 5 120 ईयर। ये अपना जो क्या हो गया, आंसर हो गया मित्र, ये अपना उत्तर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं बोर्ड पे। तो देखो मित्रों, क्वेश्चन आपके सामने है, कोई धनराशि 7 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो कितने समय में स्वयं की 17 गुना हो जाएगी? आराम से समझो। अपन ने मान लिया धनराशि की बात करते हैं, मूलधन की और मिश्र धन की बात हो रही है। पहले मान लो धनराशि 1 यूनिट थी। 1 यूनिट, 1 यूनिट मान लो, 1 इकाई। वो फिर स्वयं की 3 गुनी हो गई। 1 का 3 गुना कितना होता है बताओ? 3 यूनिट होता है, सबको पता है। 1 का 3 गुना 3 यूनिट। समझ पाए? मूलधन इतना, मिश्रधन इतना। इसका मतलब ब्याज कितना जोड़ा इसमें? 1 में अपन ने कितना ब्याज जोड़ा? अपन ने 1 में ब्याज जोड़ा 2 यूनिट। 1 में 2 जोड़ोगे तभी तो 3 यूनिट होगा। कितनी साल की बात हो रही है? 7 साल में। 7 साल में कोई राशि अपना आपकी 3 गुनी हो रही है, इसका मतलब 7 साल का ब्याज कितना हो रहा है? 2 यूनिट। 7 वर्ष का ब्याज 7 ईयर का ब्याज है 2 यूनिट। अपने को बताना कितने समय में स्वयं की 17 गुनी हो जाएगी। 17 गुनी, तो 1 का 17 गुना कितना होता है बताओ? 17 होता है। तो अपना मिश्रधन होना चाहिए 17 यूनिट। लेकिन मिश्रधन 17 यूनिट तभी होगा, 1 यूनिट तो मूलधन है और ब्याज होगा 16 यूनिट, तभी होगा मिश्रधन 17 यूनिट। तो अपना ब्याज कितना होना चाहिए इसमें? 16 यूनिट होना चाहिए ब्याज। प्लस कर रहा हूं मैं, ठीक है, 16 यूनिट। अब देखो, अब इधर आओ, बोर्ड दिख रहा है उधर देखो, दिख रहा, ठीक है। अब देखो, 2 यूनिट ब्याज बढ़ने में 7 ईयर समय लग रहा है। 2 ईयर, 2 यूनिट, 2 यूनिट ब्याज कितने टाइम में बन रहा है? 7 ईयर में। अपने को ब्याज बनाना है 16 यूनिट। डायरेक्ट तरीका या तो इसको 8 से गुणा कर लो, इसको 8 से गुणा कर लो। इसको 8 से गुणा करोगे, इसको 8 से गुणा कर लो। अपने को 16 बनाना है, 16 यूनिट, तो ये बन गया 16 यूनिट। इधर ही हो जाएगा 8 × 7 = 56, 56 ईयर। कहना का मतलब 16 यूनिट ब्याज बढ़ने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ? 56 ईयर। और अगर 16 यूनिट ब्याज बढ़ गया, अपनी राशि जो है 16 और 1 17, 17 गुना हो जाएगी। तो अपना टाइम पूछा था, तो कितना लगेगा? 56, 56 ईयर। समझ पाए? बताओ सभी, समझ पाए? इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट नहीं, किसी को अगर नहीं समझ आ रहा तो 2 यूनिट देखो। 2 यूनिट बनने में 7 साल लग रहा है। 1 यूनिट बनने में कितना लगेगा बताओ? इसका इसमें भाग दे दो, 7/2 ईयर लगेगा। अपने को 16 यूनिट बनना है, तो 16 यूनिट बनने में कितना टाइम लगेगा? 7/2 × 16।
इसको इससे काटा 8, 8 सत्ते 56, सेम ही चीज है। ये अपन डायरेक्ट सीधी भी कर लोगे आप इसे, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल है, खटाखट करते चलो क्वेश्चनों। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं मैं। तो देखो मित्रों, आपके सामने क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की कोई निश्चित दर है, दर से 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ये आपको एक चीज में क्लियर कर देता हूं, ये जो क्वेश्चन जो अपने हो रहे हैं, किसी को मन में से डाउट रहा होगा, यह कोई भी धनराशि और कोई भी दर सभी पे लागू होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो है ब्याज, इसने अपने को एक दे दिया निश्चित कि ब्याज एक साल में इतना बढ़ रहा है, तो 5 साल में कितना बढ़ेगा, इस तरह का अपना है ये। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पहले साल ब्याज होगा वही दूसरी साल होगा, और इसी मेथड को अपने यूज करके इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। फर्स्ट साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही दूसरी का होगा, तीसरी साल का, चौथी साल, हर साल का सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। ये अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए ये बात, और इसी बेस पे अपन जो है इन क्वेश्चनों का उत्तर निकाल पा रहे हैं, ठीक है। देखो, कोई भी धनराशि है, धनराशि को मतलब मूलधन अपन मानते हैं, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। मैं इसको पी मान रहा हूं, इसको मैं क्या मान रहा था, पी, और अमाउंट ये होता है मिश्रधन। बताया प्रिंसिपल जो राशि दी हुई है, अगर उसमें ब्याज जोड़ दिया जाए तो हो जाता है मिश्रधन, ठीक है। मैं हर एक बच्चे को लेकर चल रहा हूं। मूलधन अपन ने माना है पी, ठीक है। अब मूलधन अपन ने ऐसे मान लो कि 1 यूनिट है, ठीक है, जो अपन मानते आ रहे। 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है मतलब 1 यूनिट से कितनी हो जाती है, 1 यूनिट से बढ़ के कितनी हो जाती है बताओ, 2 यूनिट हो जाती है। कहने का मतलब इसमें 1 यूनिट ब्याज भी जुड़ा होगा, तब ये राशि कितनी हो गई, 2 यूनिट। कहना का मतलब अगर 1000 रुपए किसी के पास है और ब्याज पे दे दिए, उसके मान लो 2000 हो गए, इसका मतलब 1000 तो उसके थे ही, और 1000 रुपए उसका ब्याज हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। इसका मतलब देखो ये ब्याज कितना हो गया, ये बताओ, ब्याज हो गया अपने को पता कितना हो गया, 1 यूनिट। इसमें एक जोड़ा है ब्याज, ये ब्याज जोड़ा है अपन 1 यूनिट, तभी तो ये 2 ही होगा। आपने बोला 1 से 2 हो जाता है, इसका मतलब सीधी सीधी बात है, 1 यूनिट ब्याज कितनी साल में, 12 साल, ये 12 साल में होता है ये ब्याज, ठीक। अपने को जो पूछा जा रहा वो लिखो, कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। ये राशि स्वयं की 5 गुनी करना है, तो 1 का 5 गुना कितना होगा भाई, 5 यूनिट। तो अपने को यही बताना कि यह राशि 5 यूनिट कब हो जाएगी। अपने को पता है अगर जब ब्याज 4 यूनिट हो जाएगा, तो 1 यूनिट प्लस 4 यूनिट 5 यूनिट हो जाएगी। इसका मतलब अपने को यह पता करना कि ब्याज 4 यूनिट कितने साल में होगा। ब्याज कितना होगा, 4 यूनिट, तभी ये राशि 4 + 1 5 हो जाएगी। अपने को यही पता करना कि ब्याज 4 यूनिट कितने साल में होगा, ठीक है। 12 साल में ब्याज होता है 1 यूनिट। देखो, एक, एकदम सही से लिखता हूं आपको एकदम स्पष्ट दिखे, 1 यूनिट ब्याज बढ़ने में टाइम लग रहा है 12 साल, 12 ईयर, ठीक है। अपने को जो है 4 यूनिट बनाना है, तो देखो 4 यूनिट करना तो सीधा करो ना यार, यहाँ पे 4 से मल्टीपल करो, ये 4 यूनिट हो जाएगा, इधर 4 से करो, इधर भी 4 से करो। इसका मतलब 4 यूनिट ब्याज बढ़ने में जो समय लगेगा, इसको इसे मल्टीपल करो, 12 चौके 48 ईयर। इसका मतलब 4 यूनिट ब्याज बढ़ने में 48 ईयर लगेंगे। इसका मतलब राशि अपने आप की 5 गुनी जो होगी वो 48 ईयर में होगी। कितना टाइम लगा, 48 ईयर।
इन दोनों चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। जब ब्याज 4 यूनिट हो जाएगा तो राशि अपना आप 5 गुनी हो जाएगी। इसीलिए अपन ने जो ये ब्याज ही फाइंड करना है कि कितने साल में जो है 4 गुना हो जाएगा, 4 यूनिट कितने साल में हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 48 ईयर। समझ पाए होंगे आप सभी? बहुत अच्छा, आराम से समझना है क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके सामने। तो देखो मित्रों, अगला क्वेश्चन अपने सामने, एक राशि 12, थोड़ा हल्का सा चेंज है इस क्वेश्चन में, थोड़ा अलग लेवल का आया है। एक राशि 12% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 8/5 गुणा कितने वर्षों में हो जाएगी? देखो, जैसे 8/5 गुणा की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि राशि अगर पहले 5 थी तो बाद में 8 हो जाती है, और कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब ये है सीधे सीधे। मूलधन 5 है, मिश्र धन 8 हो जाता है, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया 3। ये ब्याज जो 3 है वो कितने साल में हो जाएगा? अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे मानो, मान लो कुछ भी, आपने ऐसे मान लिया कि राशि 5 ही है, तो ये बताओ, राशि आपने मूलधन 5 माना, ये आपने मान लिया मूलधन। अब ये बता रहा है स्वयं की 8/5 गुना हो जाती है, मतलब मिश्र धन कितना हो जाता है? 5 का 8/5 गुना। इस 5 का 8/5 गुना निकालोगे तो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया? 8 ही आ गया। ये मैं आपको समझा रहा था कि कोई राशि अगर 8/5 का मतलब है मूलधन 5 था तो 8 हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया? 3 हो गया ब्याज। ठीक है, अगर किसी को सिंपल इंटरेस्ट से करना तो वैसे करो, और एक डायरेक्ट मेथड में अभी आपको बता रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट का वही, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखो, ब्याज जो है 3 है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3 बराबर मूलधन। मूलधन अपने को निकालना है, मूलधन अपने को दे रखा है 5, कितना दे रखा है? 5। अपना टाइम निकालना है, रेट अपने को दे रखी है 12%, और टाइम अपने को निकालना है बटे 100। देखो, ऐसे 3 के पड़े इस क्वार्टर को 4 बार, 4 पंजे हो गया 20, 20 से ये जो है कटेगा 5 बार। अब बट्टे में 5 है तो ये इधर आ जाएगा, तो टी बराबर आ जाएगा 5। टाइम आ गया 5 ईयर। समझ पाए? अपन ने क्या किया, मूलधन अगर 5 है, अगर 8/5 लिखा, इसका मतलब नीचे वाला मूलधन माना जाएगा। ये अगर मूलधन है तो ये मिश्र धन हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया? 3 हो गया, और इसी को मान के अपन ने इसको वैल्यू पुट कर दी, और अपना आंसर आ गया 5 ईयर, 5 ईयर। ठीक, अगला देखो, दूसरा तरीका देखो, दूसरा अपना फ्रैक्शन वाला मेथड। देखो, 12% दे रखा है, 12% को अपन फ्रैक्शन में लिखते हैं तो वो लिखते हैं अपन 3/25। ठीक है, इसका मतलब है 25 का 12% 3 है। अगर मूलधन 25 है तो उसका 12% कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, आप देखो, अगर मूलधन 25 है, ये बताओ, तो ये बता रहा है कि वो राशि मूलधन की 8/5 गुणा हो जाती है। तो मूलधन अगर 25 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? देखो, मिश्रधन होता है ए, मिश्रधन जो है इस 25 का 8/5 गुणा। समझ पाए? 5 के फाड़े से 5 बार कटेगा, और 8 पंजे 40, मिश्रधन हो गया अपना 40। इसको थोड़ा यहां लिख लेता हूं मैं, 25 और 40, मूलधन 25, मिश्रधन 40। इसका मतलब ब्याज कितना चाहिए अपने को? बताओ, ब्याज अपने को कितना चाहिए? अपने को पता है इसमें जब अगर मैं 15 जोड़ूंगा तभी तो ये 40 होगा। मूलधन 25 था, इसमें ब्याज 15 जोड़ूंगा तो ही मिश्रधन 40 आएगा। ठीक है, ये देखो, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है ही। अब अपने को ये देखो, फ्रैक्शन में, अब फ्रैक्शन यूज होगी। 25%, 25 का 12% आता है 3। कहने का मतलब 1 साल का 25 का ब्याज 3 है,
एक साल का ब्याज कितना है? 3। तो ये बताओ 3 यूनिट जो है वो ब्याज बढ़ने में कितना साल लगता है? 1 साल लगता है। अपने को कितना यूनिट ब्याज बनाना? 15 यूनिट। तो 15 यूनिट ब्याज बनाते, इसको अपन को पता है 5 से गुणा कर दो, इसको भी 5 से गुणा कर दो, तो ये 15 यूनिट ब्याज बन जाएगा। 15 यूनिट ब्याज बनने में टाइम लगेगा अपना 5 ईयर। ये अपना उत्तर हो गया। चीजों को एक बार दिमाग में डाल लो, सेम टू सेम, कुछ नहीं, इतना ही सा मेथड है। और बेसिक मेथड ये है, बेसिक मेथड से हर क्वेश्चन होगा और ट्रिक से भी हर क्वेश्चन होगा। इसमें ज्यादा लेंदी नहीं पड़ेगा, इसमें वैल्यू अपने को पुट करनी पड़ेगी। आप समझ पाए होंगे? बताओ। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना, इस वीडियो को, एक ही क्वेश्चन को दूसरी बार देखना, तीसरी बार देखना। मैं भी जब पढ़ता था और अभी भी मैं मैथ पढ़ता हूं, जब जब कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए, सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये आपको पता चलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो, डायरेक्ट उत्तर को रट रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन को एक बार पढ़ना है, एक बार में समझ आया ठीक है, दूसरी बार पढ़ना है, तीसरी बार पढ़ना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका 50% जो है आंसर आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब आपका आंसर गलत ही होगा। सबसे पहला काम है अपने को क्वेश्चन पढ़ने का। हमारे मैथ के गुरुजी जो थे वो भी यही बताते थे कि अपने को बार बार, सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन में ये क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद ही अपन जो उत्तर तक पहुंच पाएंगे। कुछ बच्चे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हैं और जैसे उन्होंने पहले कोई क्वेश्चन पढ़ रखा हो वैसा उसी के अनुसार आंसर निकालने की कोशिश करते हैं रटन विधि से। वैसे बिल्कुल नहीं करना है। अपने को अपने बेसिक लेके भी साथ में चलना है और शॉर्ट वाला भी लेके चलना है। ये फ्रैक्शन मेथड पूरी मैथ में यूज होगा, पूरी मैथ में। प्रतिशत जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो प्रतिशत जाके अपनी प्रतिशत की क्लास लेना जरूरी है, तभी आपको ये चीजें अच्छे से समझ पाओगे आप। तो चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन लाता हूं मैं आपके सामने। और मैथ को ज्यादा से ज्यादा जो है ना, रफ रफ कॉपी में मिलाना है ज्यादा से ज्यादा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आएगा आपको क्वेश्चन निकालने, उतना ही जल्दी कर पाओगे आप, एक्यूरेसी आएगी उतनी ज्यादा। एक ही तरीका है, मैथ को ज्यादा से ज्यादा मिलाओ। ऐसे ऐसे बच्चे हैं देखे मैंने, मेरे साथ वाले लड़के जो थे, मैं तो वैसे साइंस से था, बीएससी किए मैंने। आर्ट्स के लड़के जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती थी, मेरे रूम पार्टनर रहते थे, उन्होंने जो है आज 2-3 साल तक, उन्होंने एक साल में अपनी मैथ को इतने मजबूत कर लिया है, मतलब साइंस वाले बच्चे के जैसी उनकी मैथ होगी। उनको स्टार्टिंग में ये भी नहीं पता होता कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। मेरे खुद के सामने की ये बात है, और वो आज वही लड़के जो है एक्सपर्ट हो गए मैथ में। जो भी क्वेश्चन दे दो उन्होंने वो निकाल देंगे, इनकी प्रैक्टिस हो गई इतनी। तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन मैं लाता हूं आपके सामने। तो मित्रों देखो, अगला अपना क्वेश्चन है, एक धनराशि निश्चित दर पर 1/8 वर्ष में स्वयं की 21/20 गुना हो जाती है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? देखो, दो तरीके हैं, जो अच्छा लगे उससे करना आपको। धनराशि 21/20 हो जाती है, 21/20 हो जाती है, इसका मतलब मूलधन 20 था, फिर मिश्र धन हो गया 21। मूलधन था 20, तो अमाउंट जो मिश्र धन हो गया 21। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया ये बताओ? ब्याज हो गया 1। आगे चलो, अब अपने को पूछ रहे हैं 1/8 वर्ष में हो रहा है, तो ब्याज की दर बताना है। तो 1/8 वर्ष में 1 यूनिट ब्याज हो रहा है। देखो सीधा एक सूत्र से करते हैं अपन, सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र वही, मूलधन दर गुणा समय बट्टे 100। दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट कितना है अपना? 1 रुपए, तो 1 लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट 1 बराबर
मूलधन 20, 20 लिख दिया, गुणा दर, दर अपने को निकालना है, ठीक है, रेट अपने को निकालना है, और टाइम अपने को दे रखा है 1/8, तो 1/8 लिख दिया, बटे में 100 है तो ये 100 लिख दिया। 20 के पड़े से 5 बार कटेगा, 8 पंजे 40, और 40 को 1 से गुणा करोगे तो आर बराबर आ जाएगा 40 बराबर आर, या ऐसे लिख दो आर बराबर 40। रेट कितनी आ गई, 40% आ गई, ठीक है, रेट अपने कितनी आ गई, 40%। अब देखो ये अपना हो गया, अपना आंसर क्या आ गया, 40%। चलो लिखो इसको, लिखो इसको। अब एक दूसरा मेथड मैं आपको इस तरह से बताऊं, देखो ब्याज हो रहा है ब्याज हो रहा है 1 यूनिट, 1 यूनिट ब्याज हो रहा है 1/8 साल का, 1/8 साल का, जो 1/8 ईयर का ब्याज कितना हो रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। तो ये बताओ 1 साल का निकालो, 1 साल का ब्याज निकालो आप, तो 1 का निकालो 8 को इधर गुणा कर दो, ये तो 1 साल का ब्याज आ रहा है 8 यूनिट, बस हो गया अपना काम। 1 साल का ब्याज 8 यूनिट है, दर निकालना ना अपने को, तो ब्याज 8 यूनिट है, मूलधन कितना है 20, तो 20, दर निकालना तो बस इसको 100 से गुणा कर दो, इसको इससे किया 5, और 8 पंजे 40, सेम ही चीजें हैं दोनों, दोनों सेम ही चीज है, सूत्र की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक जो इसका सीधा डायरेक्ट, अगर 1 साल की बात करता है सीधा 1/20 हो जाता है, 1/20 का मतलब 5% हो जाता है, लेकिन ये 1 यूनिट ब्याज हो रहा है 1/8 ईयर का, 1/8 ईयर का ब्याज है 1 यूनिट, तो 1 ईयर का ब्याज हो गया, 1 साल का ब्याज 8 यूनिट, तो 20/8 ब्याज, 20/8 ब्याज, प्रतिशत निकालना तो गुणा 100, 40% आ गया। बताओ बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, लिखो इसको। चलो एक अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, और सॉरी हिल रहा है, अगला क्वेश्चन लेंगे अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, देखो अगला क्वेश्चन है अपना, 5 वर्ष 6 महीने में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं की 2 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताना है। टाइम दे रखा 5 वर्ष 6 महीने, कुछ ही नहीं करना है, इजी वे में है अपना क्वेश्चन, ठीक है। वही बात है, मूलधन और अमाउंट की बात करेंगे अपन। मूलधन और अमाउंट का मतलब मूलधन और मिश्रधन, स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब अगर पहले अगर 1 यूनिट थी, पहले अगर 1 यूनिट थी तो फिर 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 यूनिट हो जाती है, ठीक। इसका मतलब ब्याज कितना हो जाएगा बताओ, 1 यूनिट से 2 यूनिट हो रही है, इसका मतलब ब्याज इसमें जुड़ा होगा कितना, 1 यूनिट इसमें ब्याज जुड़ा होगा, इसमें ब्याज जुड़ा होगा 1 यूनिट। कितने टाइम में, 5 वर्ष 6 महीने में। देखो 5 वर्ष लिख दिया, 6 महीना, अब महीने को अगर ईयर में बदलोगे तो 12 का भाग दोगे, ये 1, ये 2, 1/2, इसका मतलब 6 महीने का मतलब हो गया, वैसे भी अपने को पता है 6 महीने का मतलब आधा साल होता है। अब इसको सही बटा बनाने का मतलब है, ऐसे होता है, इसको इससे मल्टीपल करो और ये जोड़ दो, 5 दूनी 10 से 11/2 ईयर। ये 1 यूनिट ब्याज जो होता है वो 11/2 साल में हो रहा है, ठीक है। अपने को ब्याज की दर बताना है, ब्याज की दर बताना, वही सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट हो गया,
मूलधन का 1 यूनिट है ही, और टाइम अपने को दे रखा है, और ब्याज की दर बताना है, डायरेक्ट बता दोगे आप। देखो सिंपल इंटरेस्ट का अपने पास फॉर्मूला है मूलधन दर गुणा समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1 यूनिट। ठीक है, 1 लिख दिया मैंने, बराबर मूलधन भी 1 यूनिट गुणा दर अपने को निकालना है, तो दर का दर लिख दिया। टाइम 11/2 ईयर, 11/2 बटे 100 है, तो इतने से 100 लिख दो। ये 200 हो गए, इधर आ जाएंगे और बट्टे में 11 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/11 बराबर आ। इसका मतलब अपनी रेट जो आएगी वो क्या आ गई? 200/11। 200/11% अपनी क्या आ गई? रेट आ गई। बताओ बताओ, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगला क्वेश्चन, अगला देखो, इसका एक मेथड ऐसे डायरेक्ट भी मैंने पहले भी बताया है। 11/2 साल का ब्याज कितना है? 1 यूनिट। 11/2 ईयर का ब्याज कितना है? 1 यूनिट। 11/2 साल, इसको छोड़ो एक बार। 11/2 साल का ब्याज है 1 यूनिट, तो 1 साल का ब्याज निकालो। 1 ईयर करना है मेरे को, तो एक तो है, इसको उल्टा करके इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 2/11 यूनिट। एक साल का ब्याज आ गया अपने पास इतना, और मूलधन कितना है? इतना। हो गया अपना काम। तो एक पर ब्याज कितना? 2/11। एक पर ब्याज कितना है? 2/11। ठीक है, इसको प्रतिशत में बदलना, गुणा 100 कर लो। अब देखो, ये 11 जो है ना, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 11, 2/11 गुणा 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 200/11, ये आया था 200/11, तो सेम टू सेम आ जाएगा अपना 200/11% डायरेक्ट। समझ पाए? बताओ, समझ पाए होंगे आप सभी। देखो इसका मामला अगर किसी के थोड़ा कम समझ आ रहा तो इधर देखो, अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है 2/10 और इसके बट्टे में कुछ है, तो ये 10 जो है ना, यहां से हट के यहां आ जाएगा। दूसरी चीज और समझो, जैसे 2/5 फिर बट्टे में 3/8 है, तो इसमें क्या होता है? इसका गुणा और इसका गुणा करना है। पहले इनका गुणा करो, 8 दूनी 16, इसका क्या होगा देखो, 16/5 × 15, इसको अपन ऐसे लिखेंगे। तो ये ऐसे होता है, ये 11 नीचे आ जाता है, 2/11 होता है, गुणा 100 है, 200/11 आ गया। समझ पाए होंगे सभी मित्रों को। राम राम, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास अपन जल्द लेंगे। चलो राधे राधे, सभी को पढ़ाई करो अच्छे से।